तो ग्रास नली ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो संकुचनशील पेशी के द्वारा बना होता है। संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल मसलकुलर का काम होता है कि भोजन को आगे पीछे करता है, एक्सपेंड्स और रिलैक्स करता है। तो इसे करने से क्या होगा कि मुख बकल कैविटीज में जो भोजन चबाते हैं वो उसको अमाशय में ले जा करके ये डालता है, पहुंचाता है। इसका मतलब कि ग्रास नली बकल कैविटी से मुख गुहिका से भोजन को अमाशय में ले जा करके डालता है। चौथा है अमाशय। अमाशय इसके दीवार में 3 करोड़ लगभग जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्रावित होता है और भोजन आराम से पचता है। जिसमें HCl मुख्य रूप से पाई जाती है, निकलता है। पेप्सिन, लाइपेज। HCl मुख्य रूप से भोजन को अमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, कि अम्ल के माध्यम में इसको रखता है, जो ड्यूरेशन काफ़ी देर तक भोजन अमाशय में रह सकता है। HCl का काम मेन काम है, मुख्य कार्य इसका जो होता है भोजन को अम्लीय बना के रखना, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को मारना और भोजन को सड़ने से बचाना। इस प्रकार से पेप्सिन, लाइपेज ये सब भोजन को पचाने में एंजाइम के रूप में स्रावित करते हैं। अब भोजन अमाशय से निकल करके चला जाता है छोटी आंत में, डियोडिनम से, ग्रहणी से होते हुए। तो ग्रहणी यू आकार के बनता है, जहाँ पे पित्ताशय से पीत रस और अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस निकल करके पीता है। तो पित्ताशय से जो पित्त रस निकल करके भोजन पर पड़ता है, वो भोजन को क्षारीय माध्यम से अब शुरू करता है। क्योंकि भोजन अमाशय में अम्लीय माध्यम में रहता है, तो जो भोजन पच नहीं पाता है अम्लीय माध्यम में, अपच के रूप में अब जो पचना है क्षारीय माध्यम में, तो डियोडेनम से शुरू होती है, जो छोटी आंत में जाकर पचता है। छोटी आंत कुंडलित रचना है, जिसके अंदर की सतह पर बहुत से विलायिश रसांकुर पाए जाते हैं, जिससे पाचक रस निकलता है और अवशोषण के कार्य भी करता है। जो उसमें से एनर्जी निकलता है, मिलता है, वो उसको रक्त तक पहुंचाने का कार्य करता है अवशोषण करके। और इस प्रकार से छोटी आंत होते हुए भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है। इसके 3 भाग होते हैं बड़ी आंत का। पहला कोलन, दूसरा सीकम और तीसरा मलाशय। अपच भोजन मलाशय में पहुंच जाता है और समय समय पर शरीर से बाहर निकलता है, वो एक्सक्रीटरी में।